आदरणीय सुचित्रा दीक्षित जी, कीर्ति दीक्षित, आदरणीय देवी विद्याबिंदु जी, पांडे जी और सभी मित्रों, अब चूंकि आप कह ही गए हैं कि अपनी बुराई सबको पता होती है, लेकिन कहते हम नहीं, तो मैं ये स्वीकार करना चाहता हूँ, वहीं से शुरुआत करता हूँ कि मैं अपनी बुराइयाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ। और उसमें एक ये है कि जो फलता है उसको जाहिर करना न करना मेरे लिए कठिन होता है। इससे पहले कि मैं सुचित्रा जी पर आऊँ, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ और पहले से क्षमा मांग लेता हूँ कि क्योंकि वो दुखी गया। मैंने यहाँ साहित्यिक कार्यक्रमों का एक नया शील सीखा है आज। अब तक जो हमने जाना था कि कार्यक्रमों का भी और साहित्यिक कार्यक्रमों का, बौद्धिक कार्यक्रमों का जो एक तरीका होता है, एक परंपरा है, जो शील है, वो हर बोलने वाले के सम्मान का नहीं होता। 4 बजे 4:30 बजे कार्यक्रम का समय था, इसको 2 घंटे होने में भी 20 मिनट बाकी है। मैं समझता हूँ जो मूल प्रयोजन है आज के इस कार्यक्रम का, उसका आरंभ अब हो रहा है। मैं पाता हूँ कि यहाँ 3 तरह के अलग अलग कार्यक्रमों को मिला दिया गया है। एक स्मृति का कार्यक्रम, स्मृति और अभिनंदन का, अपनी तो सम्मान अर्पित करने का, आदरणीय गंगारत्न जी पांडे जी और उनकी धर्मपत्नी के लिए उनकी स्मृतियों को सजीव करने का, जीवंत करने का, उनके बारे में जानने का और उनको याद करने का। ये अपने आप में एक संपूर्ण कार्यक्रम है, संपूर्ण प्रयोजन है। दूसरा प्रयोजन, दूसरा कार्यक्रम है सुचित्रा प्रसाद दीक्षित जी का सम्मान। वो अब शुरू हो रहा है। और तीसरा कार्यक्रम था जो इसमें मिला दिया गया, वो कवि सम्मेलन। तो मैंने अपने संक्षिप्त जीवन में इन तीनों चीजों को एक ही मंच, एक ही समय पे मिलाए जाते हुए नहीं देखा। मैं बहुत साफ आपसे कहना चाहता हूँ, ये मेरी समझ में, क्योंकि अत्यंत अल्प है, ये थोड़ा सा शील भंग है। यहाँ मैं आयोजकों से कहूंगा कि इस पर थोड़ा वो विचार करें, क्योंकि अब सम्मानित होने में वही लोग रह गए हैं जो श्रोता है। हम उनका भी सम्मान कर लेते हैं, क्योंकि असली उनके कारण ही तो हम यहाँ हमारा कहना सिद्ध हो रहा है और सफल हो रहा है। मैंने ऐसा नहीं देखा कि जो व्यक्ति कुछ भी बोले, कोई भी भूमिका निभाए, उसका सम्मान हो। तो फिर जो सम्मान मूर्ति है, उनके सम्मान का कितनी विशिष्टता रह जाती है। जो उत्सव मूर्ति, ये विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि हिंदी के कार्यक्रम आप देखते हुए, मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन में हिंदी के साहित्यिक कार्यक्रमों को देखने, उनमें उपस्थित रहने की शुरुआत इसी कक्ष से हुई थी, विद्यार्थी जी। जब हिंदी लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र रहते हुए मैं अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी था, या मैंने गे जी को सुना, विष्णुकांत शास्त्री जी को सुना, एक ही कार्यक्रम तुलसी पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को सुना, वासुदेव सिंह। मुझे वो पहला साहित्यिक भरपूर ऐसा कार्यक्रम स्मरण आता है जिसकी एक अमिट छाप मुझ पर पड़ी हुई है। हजारी प्रसाद जी को सुनना, एक ऋषि को सुनना था, आंख बंद करके जब वो तुलसी की ओर, तो मैं उस छवि का क्या वर्णन करूँगा उससे। तो उसके बाद से आधे से ज़्यादा जीवन, लगभग 45 साल तो हिंदी के कार्यक्रमों को देखते, सुनते, शामिल होते हुए बीत गया।
और जो समझ बनी है उसके आधार पे आपसे ये कड़वी बातें कह रहा हूँ, अपनी बुराई बुरा होना आपको जता बिना क्षमा याचना करते हैं। हिंदी को और हिंदी के कार्यक्रमों को हम तब तक गंभीर नहीं बना पाएंगे जब तक हम उसको अनावश्यक भावुकताओं और औपचारिकताओं से मुक्त नहीं करेंगे। हिंदी के सामने जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और चुनौतियां हैं, उनमें से एक आंतरिक समस्या और चुनौती एक ये है कि हम अपनी दृष्टि को ज्ञान परक बनाएं, भावुकता परक नहीं और औपचारिक न बनाएं। औपचारिकताओं में हमने 80 से 90% आज के कार्यक्रम का समय बिता दिया। और ये जो 3 अलग अलग कार्यक्रम यहाँ मिलाए गए, उन तीनों की अपनी अपनी अलग गरिमा है। कभी सम्मेलन की एक अपनी गरिमा होती है और एक अपनी गतिशीलता होती है, उसका एक अपना चरित्र होता है। स्मृति कार्यक्रम उनकी एक अलग गरिमा होती है, पवित्रता होती है। हम अपने पूर्वज को स्मरण करते हैं, उसके सद्गुणों को स्मरण करते हैं, उससे प्रेरणा पाते हैं, उसका एक अलग तरीका है। उस कार्यक्रम की एक अलग गति की। जब हम किसी जीवित व्यक्ति का उसका उसके व्यक्तित्व और कृतित्व का सम्मान करते हैं, तो फिर मुख्य ध्यान उस व्यक्ति पर होना चाहिए। मुझे अभी तक एक नवीन जी की कविता के अलावा अभी सूर्य प्रसाद जी पर उनके बारे में जानने और आप सबको भी उनके बारे में, वो कौन है, क्या है, उन्होंने किया क्या है जिसके कारण आज वो यहाँ हैं हमारे आपके बीच, ये जानने का मौका अभी तक नहीं मिला है। तो मैं सभी आयोजकों से बहुत अपनी दुष्टता के लिए क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ा इन बातों पर विचार करें। मैं तो यहाँ ये सोच के आया था कि जिनका मैं स्वयं अत्यधिक आदर करता हूँ, यद्यपि उनसे अच्छा लंबा गहरा संवाद नहीं हुआ है, कभी कभी हम मिले हैं, कभी कभी उनको सुना है, उनके बारे में पढ़ा है, उनको थोड़ा पढ़ा है, तो उनको ठीक से समझने और जानने का आज मुझे अवसर मिलेगा। उन पर कुछ उनको ठीक से जानने और उनके काम को समझने वाले ऐसे लोग मिलेंगे जिनको मैं सुनकर अपना ज्ञान दीक्षित जी के बारे में बढ़ा सकूंगा, क्योंकि मैं स्वयं उसमें सक्षम नहीं हूँ। मैं हिंदी साहित्य का भी विद्यार्थी नहीं हूँ और मुझे मैं सत्य नहीं बोल सकता, इसलिए मैंने सूर्य प्रसाद जी को टुकड़ों में ही पढ़ा है, उनके लेखों को पढ़ा है, उनकी पुस्तकों को नहीं पढ़ा। लेकिन जितना पढ़ा है और जितना उनको सुना है और हम कई कार्यक्रमों में साथ रहे हैं, उससे उतने मात्र से मेरी उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा और आदर का भाव जगा है और उसी के कारण मैं यहाँ पर। तो मुझे तो यह मैं नहीं जानता कि अब कौन है, इसके बाद कौन होगा जो थोड़ा प्रसाद जी पर बात करेंगे। हम उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो अपने बारे में बात करेंगे, अपने बारे वो हम जानना चाहते हैं कि अपने बारे में क्या कहते हैं, लेकिन निश्चय ही उसमें उनकी कोई आत्मसमीक्षा, आत्म आकलन, अपने साहित्यिक अवदान का, अपनी बौद्धिक कृतियों का और उनका क्या महत्व है हिंदी साहित्य में, हिंदी विचार जगत में उनका क्या स्थान है, इस पर वो खुद कैसे बोलेंगे। कोई शीलवान व्यक्ति नहीं करता ऐसा। शीलवान व्यक्ति तो विनम्र होता है और वो अपने बारे में बोलने से अनावश्यक प्रशंसा भाव से मुक्त होकर ही बात करने का प्रयास करता है। तो ये तो कोई कार्यक्रम अलग से रखा जा सकता है आपके व्यक्तित्व वो तो बात की बात है, उसको कुछ कहने से कोई लाभ नहीं। मैंने 2 अद्भुत चीजें देखी। ये भी एक शील, जो कार्यक्रमों का शील होता है कि एक कार्यक्रम चल रहा है, एक क्रम चल रहा है, उसी में 2 सज्जन यहाँ उपस्थित, एक चले गए हैं, कोई बोल रहा है, एक कार्यक्रमों का सम्मान का क्रम चल रहा था, वो अपनी 2 पुस्तकें आकर लेने आ गए, वहीं पे वो फॉर्मेट पे खड़े होकर उसी के बीच में अपने वो सेल्फी या फोटो खिंचवाने लगे। नवीन जी का भी बात चल रहा था, आपने भी उस चीज को महसूस किया।
फिर वो सम्मान करने के लिए बीच में आ गए, और फिर वो ये सुनने के लिए नहीं है। फिर बीच में एक और हमारे यहाँ मित्र शायद उपस्थिति हैं, उन्होंने भी एक पुस्तक रख दी बीच में। ये कैसा साहित्यानुराग है, अनुशासन होता है हर तरह की गोष्ठियों का, साहित्य कार्यक्रमों का, बौद्धिक कार्यक्रमों का अनुशासन होता है।